सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ एथिकल हैकिंग सीरीज एंड आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन इन डेप्थ। तो इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर किया और पूरी सीरीज आप लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों का कंप्लीट फोकस होगा कि स्कैनिंग और इन्यूमरेशन टेक्निक क्या है और स्कैनिंग इन्यूमरेशन होता क्या है और कैसे हम लोग किसी भी टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकते हैं। एक एथिकल हैकर के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी सिस्टम को वो चेक करना चाहे उसके अंदर वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके अंदर कमियां क्या है, वो सब यहाँ पर पता चले। तो इसमें हम लोग स्कैनिंग करेंगे किसी टारगेट को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में एंड अदर जो भी हमारे उसके वीक पॉइंट्स होते हैं या जो भी उसकी एंट्री पॉइंट होती है किसी मैलवेयर किसी हैकर अटैकर के प्रोग्राम के लिए, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनका इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर प्रोसेस कवर किया जाता है। बहुत डीप डाइव ये सेशन होने वाला है और हम लोग यहाँ पर स्कैनिंग टेक्निक्स पहले सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है पोर्ट स्कैनिंग को लेकर कि पोर्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, पोर्ट स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग टारगेट के बारे में या किसी भी सिस्टम के बारे में चेक करते हैं कि उसमें कितने सारे पोर्ट ओपन हैं और कौन कौन सी सर्विसेज के वो पोर्ट हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इधर स्पेसिफाई करते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग में हम लोग चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर या किसी भी नेटवर्क का सिक्योरिटी या वीक पॉइंट क्या है, वहाँ पर आईपी क्या है, उसका रेंज क्या है, कौन कौन से आईपी लाइव हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को लेकर और इसमें हम लोग पता करते हैं जो भी वीकनेस होता है और उस वीकनेस का इस्तेमाल हैकर अटैकर कैसे कर लेता है उस सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करने के लिए। स्कैनिंग टूल्स क्या होते हैं, नेसस हुआ, ओपन वैस हुआ, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिटेल्स या किसी भी टारगेट के वल्नरेबल पॉइंट को जानने के लिए। इन्यूमरेशन डेप्थ पार्ट होता है किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, सर्विस इन्यूमरेशन हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़र इन्यूमरेशन सीख सकते हैं, यूज़र के बारे में, लाइक अंडरस्टैंडिंग यूज़र इन्यूमरेशन एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वैलिड यूज़र नेम आर यूज़र अकाउंट्स आर टारगेट सिस्टम्स, कि यूज़र नेम क्या है पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम का, क्या मतलब कि वैलिड यूज़र हो सकता है, उसको लॉगिन करने के लिए क्या प्रोसेस है, ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, अकाउंट को कंप्रोमाइज़ कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन सब प्रोसेस के थ्रू समझ में आता है। नेटवर्क इन्यूमरेशन में डेप्थ पार्ट, नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना ताकि नेटवर्क में क्या क्या या कंप्यूटर पर क्या क्या शेयर किया गया है, पर्टिकुलर क्या क्या रिसोर्सेस वहाँ पर या पर्टिकुलर नेटवर्क में शेयर किए गए हैं, जैसे वो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, किसी भी तरीके का नेटवर्क ड्राइव हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें। पोर्ट स्कैनिंग, अब यहाँ पर लैब 1 हमारा आ जाता है। पोर्ट स्कैनिंग हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आ चुके हैं, तो मैं थ्योरेटिकली बहुत कम डिस्कस करूँगा अब आगे की जितनी भी वीडियोज़ होंगी लगभग में, और प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट स्कैन ऑन अ टारगेट सिस्टम एंड एन्यूमरेट इट्स सर्विसेज। प्रोसीजर क्या है कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट सिस्टम को नेटवर्क के अंदर और एनमैप का इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है और क्या क्या उसके अंदर सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है। और सेकेंड में हम लोग नेटवर्क हो स्कैनिंग एंड डिस्कवरी पर आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन के बाद हमारा नेटवर्क स्कैनिंग एंड होस्ट डिस्कवरी। अब इसमें हमें ये पता चलता है कि हम जिस भी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर स्कैनिंग कर रहे हैं, जिस भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, उसमें कितने होस्ट लाइव हैं, उन होस्ट की आईपी क्या है और उस पर्टिकुलर आईपी या उस पर्टिकुलर होस्ट में कौन से सर्विसेज, पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें ओपन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी लाइव होस्ट की इन्फॉर्मेशन या उसमें ओपन पोर्ट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। नेटवर्क में टारगेट को स्पेसिफाई करते हैं, नेटवर्क की रेंज को पता करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इवन देन हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नेटवर्क में हमारा कोई आईपी है कि नहीं, मतलब कोई आईपी में पर्टिकुलर कोई होस्ट लाइव है कि नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। इसके लिए हम लोग नेट डिस्कवर कमांड या नेट डिस्कवरी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे और टूल होते हैं, या फिर एंग्री आईपी स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग होस्ट के बारे में पता करते हैं कि होस्ट कितने लाइव अवेलेबल हैं किसी भी नेटवर्क के रेंज में, और उन पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर उन होस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी जा सकती है। उनका होस्ट डिस्कवर करना, कौन कौन से होस्ट लाइव हैं, उसके जो भी आईपी एड्रेसेस हैं उसको डिस्कवर करना, मैक एड्रेसेस को डिस्कवर करना, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यूज़र इन्यूमरेशन भी हमारा यहाँ पर एक पार्ट हो जाता है, एंड इट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसमें हम लोग इन्यूमरेट करते हैं टारगेट सिस्टम को लेकर, जिसमें जो भी हमारे टेक्निक्स हैं, किसी भी अकाउंट के बारे में पता करना, उसको ब्रूट फोर्स करना, उसका यूज़र नेम पता करना, है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लैब स्टार्ट होता है nmap से। अब नेटवर्क मैपर, nmap हमारा क्या होता है, नेटवर्क मैपर। ये एक ऐसा टूल या टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी टारगेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और उसके बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है। nmap टूल का इस्तेमाल करने से हम लोग नेटवर्क के अंदर काफ़ी डीप एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कितने लाइव होस्ट हैं, कौन कौन से पोर्ट ओपन हैं उन होस्ट के अंदर, और अदर सिक्योरिटी सर्विसेज कौन कौन सी वहाँ पर चल रही हैं, क्या पोर्ट्स वहाँ पर, कौन कौन सी सर्विसेज लाइव हैं, उन सर्विसेज का वल्नरेबिलिटी पार्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ से, ओवरव्यू nmap का। nmap को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ, लेट मी शो लाइक रूट, या एक टर्मिनल प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल आई कैन एक्सेस मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि हमारे पास एक लाइव होस्ट मैंने अभी रखा हुआ है, जो कि ये हमारा विंडोज़ मशीन है, और मुझे नहीं पता उस विंडोज़ मशीन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग nmap का, अब देखो nmap अगर हम लोग विंडोज़ मशीन पर देखें, सिंपल, अगर nmap के बारे में आप जानना चाहते हैं, nmap के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो लेट मी शो कि अगर मैं यहाँ पर पहले लॉगिन करूँगा इस कंप्यूटर को, एंड अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ मशीन है तब भी आप nmap का इस्तेमाल कर सकते हो। nmap डाउनलोड आप लिख दो, एंटर कर दो, और यहाँ से आपको पहला लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है, और डाउनलोड पर क्लिक करना है, और विंडोज़ होस्ट है जिसके लिए भी आप डाउनलोड करेंगे। और देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन कुछ यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी एक वर्जन मैंने क्लिक किया, डाउनलोड हो जाएगा, और जस्ट मुझे ये 32.4 MB का सॉफ्टवेयर मिला, मुझे इसको इंस्टॉल कर लेना अपनी इस मशीन पर। उसके बाद लिनक्स के अंदर ऑलरेडी इसका एक इनबिल्ट पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, बट यस, अभी विंडोज़ के थ्रू हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि हर तरीके से आप इन सब टूल्स के बारे में चेक करना सीखो, जानकारी लेना सीखो। ठीक है, ये मैंने जस्ट यहाँ से अप्लाई कर दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर एंग्री आईपी स्कैनर डाउनलोड में लिख देता हूँ। ठीक है, एंग्री आईपी स्कैनर डाउनलोड करके पहले लिंक से मैं क्लिक करता हूँ, और ये भी टूल हमारे सिस्टम या हमारे मशीन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ nmap के बारे में। अब ये हमारा थोड़ा सा मशीन जो है ना, ये पुराना है, तो मे बी कुछ nmap का रन होने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप विंडोज़ 10 वगैरह ले लेना, है ना, थोड़ा पुराना मशीन होना चाहिए, विंडोज़ 10 का कोई पुराना स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेना, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो जस्ट मैंने यहाँ से एंग्री आईपी स्कैनर के लिए क्लिक किया, एंड ये भी हमारा आईपी स्कैन डाउनलोड हो रहा है। 17.6 MB का ये फाइल है, और इसको भी मैं पहले डबल क्लिक कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ, और इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो पहले ये कुछ ग्राफिकल टूल है जिसके बारे में हम लोग चेक कर लें, है ना, एंग्री आईपी स्कैनर एंड nmap को लेकर। तो nmap हमारे पास यहाँ पर है, और मैंने यहाँ से डाउनलोड में एक आईपी स्कैन इंस्टॉल कर दिया,
रन करते हैं, फिनिश करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बहुत सारी चीज़ों को लाइक चेक कर रहा है और ये हमारे पास इसका टूल जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब एंग्री आईपी स्कैनर में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या पता चलता है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं अपने सिस्टम पर आईपी कॉन्फ़िग से पता करूं, या कोई भी एक नेटवर्क मुझे मिल जाता है, जैसा कि मैं 192.168.11.0 की रेंज में पता करना चाहता हूं, और पूरा यहाँ से कहाँ तक की आईपी मैं 255 यहाँ पर टोटल रेंज में स्कैन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से नेटवर्क मास्क वगैरह मुझे देना है, तो मैं /24 अप्लाई कर दूंगा, और यूज़र वगैरह का यहाँ पर ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर का आई थिंक नेम है, होस्ट नेम, या फिर जस्ट मुझे इस रेंज में चेक करना है। तो मैंने स्टार्ट किया और ये चेक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी अपडेट यहाँ पर होगा ये स्कैन करके हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यू कैन सी मैं इसको कितना परसेंट ये यूज़ हुआ है, कितना परसेंट यहाँ पर डाउनलोड हुआ, मतलब कि स्कैन कर चुका, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपने रिकॉर्ड्स में, अपनी बुक में, हाउ टू यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। अब सबसे पहले हमें 11.1 की रेंज में एक आईपी मिली। ठीक है, और इसने एक अपडेट दे दिया, स्कैनिंग कंप्लीट, टोटल टाइम 40 सेकेंड का ये लिया, एवरेज टाइम पर होस्ट ये 16 सेकेंड का लिया, आईपी रेंज इसने इसको चेक किया, और यहाँ पर टोटल 5 होस्ट ये लाइव दिखा रहा है। ठीक है, क्लोज करते हैं। सबसे पहला होस्ट जो लाइव मिला, देखो रेड कलर वाला, ये कोई होस्ट लाइव नहीं है, बट ये 11.1 कोई होस्ट लाइव है। ठीक है, सो डिटेल्स में अगर मैं आता हूँ तो इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल रहा है, पिंग 1864 माइक्रो सेकेंड्स का, आई थिंक मिली माइक्रो सेकेंड्स ही है, दिखा रहा है। और क्या और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, रीस्कैन, डिलीट, कॉपी आईपी, और यहाँ पर इसमें अगर FTP वगैरह है या वेब ब्राउजिंग वगैरह पर कुछ चल रहा है, या पिंग मुझे यहीं से चेक करना है, ट्रेस रूट चेक करना है, तो जस्ट यहीं से कमांड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं यहीं से राइट क्लिक करके ओपन में आके पिंग भी चेक कर सकता हूँ, रिप्लाई रेट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें मेरा यहीं से पता चल जाएगा। टाइम आउट है यहाँ पर, और होस्ट तो ये लाइव दिखा रहा है, बट ये हमारे वर्चुअल राउटर की IP है, तो इस वजह से शायद ये दिखा रहा है रिप्लाई वगैरह को लेकर, या फिर वहाँ फायरवॉल वगैरह की सिक्योरिटी इनेबल होगी, हमारे राउटर, वर्चुअल राउटर की आईपी है, तो ये भी मैटर करता है। फिर हमारे पास एक और आईपी है, पिंग, मैं इसका चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है जो कि 11.2 है। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है इस मशीन से। आगे आ जाते हैं, 2 आईपी ये मुझे इस रेंज में मिला, एक और आईपी मिला 137। अब 100 डिटेल्स में आपको अपडेट मिल जाता है, एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, एंड जियो लोकेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन, ट्रेस रूट, पिंग, FTP अगर इस सर्विस पे या इस पर्टिकुलर मशीन पर चल रहा है तो उसके बारे में आप यहाँ से ओपन कर सकते हो ब्राउज़र में आके, FTP को लॉगिन करके, FTP:// जो भी है अपडेट लगाकर। और एक 151 है जिसका यूज़र नेम भी दिखा दिया, user1 pc.local domain, है ना, ये करके अपडेट आया, और इसका भी आप रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, सही IP है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ से रिप्लाई आ रहा है। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहीं से आपको ये मिल जाती है। एक 254 करके है, इसके बारे में भी देखो, क्या इस होस्ट से मैं रीच कर पा रहा हूँ। तो जिस होस्ट के पास आप रीच कर पा रहे हो उसकी रिप्लाई मिल रही है उस पर्टिकुलर उसमें, या और कोई नेटवर्क आपको स्कैन करना है तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। स्कैन के बारे में क्या है, और भी यहाँ पर नेक्स्ट अलाइव होस्ट और मल्टीपल कमांड्स के बारे में जो भी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली ये एक छोटा सा टूल है जिसका इस्तेमाल करने से हमें ये पता चलता है कि हम लोग पर्टिकुलर कौन से ऐसे आईपी या कौन से ऐसे लाइव होस्ट के बारे में यहाँ से पता कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, लाइक GUI लेवल पर, हाउ टू यूज़, लाइक how to use like nmap, okay, or GUI nmap,
तो GUI एंड मैप के लिए मैंने जस्ट डाउनलोड कर लिया है। आई थिंक ये मेरा वर्ज़न पुराना है। मैं अपने इस मशीन को रिमूव कर दूंगा या एज इट इज़ शट डाउन कर दूंगा। मैं एक विंडोज़ 10 क्लाइंट यहाँ पर लूँगा जिस पर मैं nmap को भी इस्तेमाल कर लूँगा। बट क्या nmap हमारे यहाँ पर कोई GUI लेवल पर मिल जाता है? तो nmap आई थिंक GUI नहीं है, CLI पर यहाँ पर मिलता है। बट यस, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करना और इसको इंस्टॉल करके चेक कर लेना। ये काफ़ी पुरानी फाइल है, इस वजह से हमारे ओल्डर वर्जन पर ये रन नहीं हो रहा है। बट आप विंडोज़ 10 वगैरह पर करना, ईजिली आप उसमें सक्सेसफुली रन कर पाओगे। अगले लैब से मैं अपने विंडोज़ 7 को हटा दूंगा, विंडोज़ 10 को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग कमांड के थ्रू चेक करते हैं कि क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर मैं आ गया और मैं इसको क्लियर करता हूँ और काली लिनक्स मशीन पर सिंपल मैं टाइप करूँगा nmap। ओके, सिंपल nmap स्पेस और -help मैं लिखूँगा, यहाँ पर h एंटर करूँगा तो हमें मल्टीपल अपडेट मिल जाएगा। इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना आप, जिसमें आपको होस्ट की डिस्कवरी के बारे में, स्कैन टेक्निक के बारे में, या फिर यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफिकेशन को लेकर स्कैन करने के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, जो भी हमारे अदर सर्विस स्कैन के रिगार्डिंग है, OS डिटेक्शन के रिगार्डिंग है, मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर इन सब में से बहुत सारी चीज़ें याद हैं जिसको मैं ट्राई करता हूँ और दिखाता हूँ। कमांड यहाँ पर हेल्प के लिए दिया हुआ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एक नेटवर्क जो कि 11.0 की रेंज में मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले आप जब भी nmap को ट्राई करो, sudo स्पेस nmap स्पेस और जो भी IP आप चेक करना चाहते हो, जैसे 11.0 और 24, अब इसका IP डिटेल डालकर आप यहाँ से अप्लाई कर दो और फाइनली थोड़ी देर वेट करो, आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्कैनिंग कंप्लीट हुआ और मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ। स्कैन जब मैंने किया तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल अपडेट देखने को मिला। सबसे पहला अपडेट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर सबसे पहला होस्ट हमें मिल रहा है लाइक 192.168.11.1 करके। अब ये पर्टिकुलर जो IP है, ये इसका मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस अगर आप स्कैन करना चाहते या मैक एड्रेस का पता करना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर IP का जो मैक एड्रेस है, इसका अपडेट मुझे यहाँ से मिल जाता है और इसके अलावा मुझे और कोई डिटेल्स इसके बारे में नहीं मिला। एक और पोर्ट यहाँ पर स्कैन हुआ है nmap के थ्रू जिसका IP एड्रेस है 11.2 और इसका जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है। तो स्पेसिफिक किसी भी IP को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। nmap के थ्रू मैंने एक और चेक किया तो 151 IP है और इस पर मल्टीपल सर्विसेज ओपन है, जैसे 21 FTP पोर्ट ओपन है जो कि वल्नरेबल पॉइंट होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट टाइप के अटैक को परफॉर्म करने के लिए और 110% ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है और बहुत आसानी से इसके क्रेडेंशियल्स को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। आगे हम लोग चेक भी करेंगे और ये सब कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर इस मशीन को या इन वल्नरेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। सारी लैब आपको मिलेगी। इसका मैक एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। यस, दिस इज़ द मैक एड्रेस एंड एक और IP यहाँ पर है जो कि 254 है और ये सारी चीज़ें। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो FTP सर्विस है इसमें और कुछ मुझे डिटेल्स चेक करना है या और कुछ मुझे यहाँ पर IP जाननी है, या स्पेसिफिक मान लिया कि मैं चाहता हूँ nmap के थ्रू IP रेंज का बस पता करना कि नहीं मुझे इतना सारा होस्ट या 256 होस्ट को एक्सेस करने में या स्कैन करने में समय लग रहा है, तो सिंपल sudo स्पेस nmap स्पेस और ये कमांड देकर अब जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं 11.1 से लेकर और 11.1 से लेकर 150 तक की IP को ये स्कैन करे। ठीक है, तो बस इतना आप अप्लाई कर सकते हो और ये 150 तक की IP को स्कैन करेगा। अब 150 में आप देखो 137 आ जाता है, 11.2 आ जाता है और 11.1 आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रेंज आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करके देता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये रेंज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यस ये पर्टिकुलर रेंज हमें अपडेट करके दे रहा है और ये कमांड्स भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, है ना, सिंपल। अब मुझे मान लिया कि ठीक है, ये तो मैंने रेंज चेक कर लिया कि एक ही बार में इतने बीच की IP जो है वो मुझे बता दो।
मैं सेम कमांड रिपीट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे 11.1 के बारे में, 192.168.11.2 के बारे में, 192.168.11.137 के बारे में, 192.168.11.2 और 151 के बारे में, ऐसे करके मुझे इन आईपीज़ के बारे में स्कैन करके बताओ। तो मैंने मल्टीपल आईपी यहाँ पर स्कैन कर लिया। यू कैन सी 81% ये स्कैन किया। अभी रिजल्ट मुझे इन आईपीज़ पर अगर कोई भी लाइव होस्ट हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इन आईपीज़ पर अगर कोई भी लाइव होस्ट हैं तो वो हमें यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड कर देता है। तो दिस वे यू कैन चेक द डिटेल्स रिगार्डिंग मल्टीपल आईपी स्कैनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग लाइक मल्टीपल आईपी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये सिंपल हमें कमांड देखने को मिल जाती है। तो एनमैप बहुत एडवांस लेवल का टूल है। कोई भी हैकर अटैकर है या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है या एथिकल हैकर है, वो इन टूल्स को डेली बेसिस पर इस्तेमाल करता है टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और ये सब टूल एक एडवांस लेवल पे अपडेट प्रोवाइड करते हैं। अब हालांकि मुझे कोई भी एक स्कैनिंग करनी है, अब मुझे नहीं पता कि भाई इसमें विंडोज 7 की आईपी कौन सी थी, वो भी मैं डिटेक्ट करूँगा, वो भी मैं एनालाइज करना आपको बताऊँगा। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि मुझे एक स्कैन करना है डिटेल्स, और मुझे टीसीपी कनेक्शन के रिगार्डिंग स्कैन करना है, ठीक है। टीसीपी कनेक्शन स्कैन करना है और वो आईपी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक आईपी है। फिलहाल मैं एक लाइव टारगेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट मी शो, मैंने यहाँ से एक लाइव टारगेट ले लिया test.php.worldweb.com। अब मुझे इसका आईपी नहीं पता, क्योंकि हम लोग आईपी स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक सूडो स्पेस nmap स्पेस अगर मैं ये ऐड करूँ तो क्या मुझे टेस्ट, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर है test.php.worldweb.com। सो लेट मी फाइंड द डिटेल्स। क्या हम डोमेन नेम अगर ऐड करते हैं तो हमें अपडेट कोई देखने को मिलता है? लेट मी चेक। तो ये भी आप देख लो, क्योंकि डोमेन नेम से अगर अपडेट हमें ये प्रोवाइड करता है तो ऑफकोर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो लेट मी ट्राई। इट इज़ स्कैनिंग, ओके। 48% अभी हुआ है, तो इट विल टेक टाइम। अब ये समय लगा रहा होगा अपने बैकएंड के सारे प्रोसेस, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके। ओ ग्रेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें डोमेन के बारे में भी अपडेट देखने को मिल गया। और test.php.worldweb.com, अब जिसने भी जो भी यहाँ पर स्कैन हुआ, इसमें एक आईपी हमें मिली 185.53.179.170। आई थिंक ये बहुत अमेजिंग डेटा है। और आप यहाँ पर देखो, इसमें 3 सर्विसेज PPTP, RSTP और FTP, ये 3 सर्विसेज भी ओपन है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर मैं अपने इस nmap के बारे में, लेट मी चेक, मैं दूसरे पोर्ट पर लाइक ns lookup स्पेस और test.php.worldweb.com, इसका आईपी करेंटली अब देखें 44 ये दिखा रहा है। बट मुझे एक नया डेटा मिला, तो मैंने ये वेरिफिकेशन यहाँ पर किया कि क्या अपडेट मुझे यहाँ पर मिला एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मुझे आईपी क्या दिखा रहा है इस डोमेन का, जो test.php.worldweb.com है, ये 44.228.249 है। बट यहाँ पर मुझे एक आईपी मिला test.php.worldweb.com जो कि 185.53.179.170 ये आईपी है। अब यहाँ पर एक नया चैलेंज मुझे देखने को मिला। मैंने इस वेबसाइट को बहुत बार स्कैन किया है, इसकी वल्नरेबिलिटी चेक किया है, इसके डेटाबेस के अंदर मैं गया हूँ, बट यहाँ पर मुझे एक नया डेटा लिटरली मिला और मुझे इस डेटा के बारे में चेक करना है, राइट। तो मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ और ns lookup स्पेस और इस आईपी को मैं ऐड करके एंटर करूँ तो आई थिंक ये nx डोमेन समथिंग कुछ करके दिखा रहा है। और ये एक तरीके का लाइक कुछ तो अपडेट है यहाँ पर आरपा के बारे में, ओके। सो कैन वी चेक पिंग स्पेस -c5 स्पेस IP एड्रेस एंटर, ओके। so let me check 5 ping for this IP address and कोई अपडेट यहाँ पर मुझे मिलता है, नहीं मिलता है। जस्ट देखो, सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो भी अपडेट या चैलेंजेस मिलते हैं
उसको आप पता करो कि वो क्या है कैसे है। तो मैं ये चीज़ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो अपडेट मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर आईपी को, ठीक है, इस पर्टिकुलर आईपी को एनमैप के थ्रू मैंने स्कैन किया हुआ है, तो मैं इसको अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रखता हूँ और इसके बारे में अपडेट मैं आगे चेक कर लूँगा, या आगे मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना देखूंगा कि क्या ये आईपी मुझे कहाँ से मिली और कैसी है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर अगर हमारे साथ जुड़े हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, तो बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी और बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ आने वाला है, तो सब कुछ आपको मिलेगा, नो वरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर मुझे इतनी सर्विसेज यहाँ पर ओपन करके देखा है, जब डायरेक्ट मैंने ये चेक किया, बट मुझे ये चेक करना है कि मुझे टीसीपी कनेक्शन जो भी है बस उसको दिखाओ, और होस्ट की आईपी मैं यहाँ पर देख लूँगा। तो मुझे यहाँ पर होस्ट की आईपी क्या मिला था, 44 समथिंग करके, या चलो ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सूडो स्पेस nmap, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ -s कैपिटल T। मैं ना TCP यहाँ पर स्कैन करना चाहता हूँ, S का स्कैन, और T कैपिटल जो है वो TCP पोर्ट के लिए। मैंने IP यहाँ पर चेक करके जब इंटर किया, तो इसी पर्टिकुलर, मैं इसको चेक करता हूँ, 1 मिनट, आई एम चेकिंग द डिटेल्स। ओके, और मैं ये अपने रिकॉर्ड्स में ऐड करता जाता हूँ, तो इससे मुझे आगे लाइक अपडेट देखने में, मैनेज करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ताकि आगे मैं बहुत आसानी से इन सब टूल्स को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। -ST मैंने लिखा 44228 और ये 73% स्कैन किया है। और देखो, इस पर्टिकुलर आईपी को जब मैं स्कैन कर रहा हूँ, मैंने सेम यही डोमेन स्कैन किया था, है ना। आप इसकी जगह कोई भी टारगेट ले सकते हो अगर आपके पास परमिशन है तो, नहीं तो आप इस डोमेन के थ्रू अपनी स्किल को टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर तो मुझे ये मिला, बट अभी मेरा यहाँ पर 99% कंप्लीट हुआ। जब मैंने टीसीपी स्कैन किया तो मुझे यहाँ पर 4 पोर्ट ओपन मिला, टीसीपी 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 टीसीपी। HTTP का भी पोर्ट यहाँ पर मुझे ओपन मिला, जो कि यहाँ पर HTTP मुझे नहीं मिला था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक स्कैन को टेस्ट एंड ट्राई करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स कंपनी में एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ के सर्वर को, वहाँ के सिस्टम को मैनेज करने के लिए, वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक कमांड रन करके यार सब कुछ सेफ है, ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत डीप उसके बारे में एनालिसिस करना होता है। मैं 3 बुक मेरा डिज़ाइन हो चुका है, 3 बुक मैं लिख चुका हूँ एथिकल हैकिंग को लेकर, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3 बहुत एडवांस होने वाला है इन सब चीज़ों को लेकर। सोचो कि वर्जन 1 में, जो कि एक बिगनर गाइड है, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको सिखाया, तो अगले में क्या होगा, ठीक है। तो सब कुछ यहीं पर आपको मिलेगा, नो वरी। ओके, चैनल को शेयर भी करना लोगों के साथ वीडियोज़ को। ओके, तो अब ये हो गया। तो अब मुझे यहाँ से तो HTTP नहीं मिला था, बट जब मैंने TCP स्कैन किया तो मुझे यहाँ पर एक नया अपडेट देखने को मिला, विच इज़ HTTP पोर्ट। ठीक है, अब HTTP पोर्ट हमें यहाँ पर जो भी अपडेट और ये सारी चीज़ें चेक करने को मिली, यस, ये एक बहुत अमेजिंग डेटा है। अब मुझे HTTP पर अटैक करना है, FTP पर अटैक करना है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर 80 नंबर पोर्ट है, 80 नंबर पोर्ट की सिक्योरिटी आपको समझना पड़ेगा। वेब सिक्योरिटीज़ होती क्या है, HTTP और HTTPS की सिक्योरिटी कैसे काम करती है, SSL सर्टिफिकेट, TLS सिक्योरिटी, ये सब काम कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं पता, नो वरी, आगे वेब सर्वर का पूरा चैप्टर है, मैं उसमें ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट स्कैन किया। अब देखो, मैंने ये जो आईपी ऐड किया हुआ था ना यहाँ पर, ये जो आईपी, अब बारी आ जाती है कि भाई मुझे इसको चेक करना है कि ये आखिर किसकी आईपी है। अगर मुझे यही अपडेट मिल रहा है तो शायद ये जो आईपी है ये हमारे इसी होस्ट की आईपी है, जो कहीं ना कहीं हमारे इस होस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं लिखूंगा सूडो स्पेस nmap, सिंपल सेम कमांड, और जस्ट आईपी मुझे यहाँ पर चेंज करना है, विच इज़ ये। सो लेट्स चेक द डिटेल्स। तो मेरा यहाँ पर अपडेट आ गया, ओ माय गॉड। आप देख सकते हो ये भी आईपी मुझे 21 TCP पोर्ट FTP का और RSTP PPTP
110% मुझे लग रहा था ये एक आईपी एड्रेस मुझे मिला हुआ है जो कि हमारे इसी पर्टिकुलर डोमेन की आईपी है, इसी test.php.world वेब की आईपी है। और ये कहीं ना कहीं उसके या तो नेम सर्वर के रिगार्डिंग कोई अपडेट हो सकता है, कोई डीएनएस एंट्री रिकॉर्ड्स या ए रिकॉर्ड्स हो सकता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर है जिसमें ये आईपी मिली। और ये आईपी मुझे मिली कैसे? जब मैंने डायरेक्ट डोमेन को टेस्ट किया था तब जाकर मुझे ये आईपी मिली थी, राइट। तो इन केस अगर आपको एक पब्लिक आईपी मिल रही है और कोई आईपी के बारे में प्लान करना है तो मेंटली आप ये सोच लो या अपने दिमाग में ये चेक कर लो कि मुझे अगर nmap के थ्रू डायरेक्ट डोमेन नेम देकर मैं एक्सेस करता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक ऐसी आईपी मिलती है जो कि शायद पब्लिकली वो ns लुकअप से टेस्ट नहीं होती है, या फिर डीएनएस लुकअप की रिकॉर्ड्स को हम लोग शोडान वगैरह के अंदर देखें या अनदर डोमेन IQ के अंदर देखें तो फिर हमें वो देखने को मिलती है। तो बस इस लेवल पर हम लोग ये चेकिंग करते हैं और छोटी छोटी यही ट्रिक्स आपको स्मार्ट बनाती हैं आगे चल के, जो कि आप अपने डोमेन या किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से चेक कर सकते हो। यस, मैं इसके बारे में पता कर लिया मुझे लगा कि इसमें मुझे समय लगेगा कि ये आखिर आईपी किसकी है। मेरे दिमाग में ट्रिगर किया ये कमांड, मैंने सोचा कि यस लेट्स चेक, और मैं इसको भी यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे चेक करना है सिंक स्कैन, है ना। तो मुझे सिंपल कमांड रन करनी है। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, सूडो स्पेस ओके क्लियर सूडो स्पेस nmap स्पेस और यहाँ पर -s और कैपिटल S, ठीक है। सिंक स्कैन में क्या हमें अपडेट मिलता है मैं देखता हूँ। 44 यहाँ पर मैं 44 डॉट जो भी आईपी मेरा था, थिंक मैंने ये आईपी नहीं, मुझे 44 ये पूरा मैं यहाँ से नॉन अथॉरिटेटिव अपडेट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पर, एंड मैं इस आईपी के बारे में चेक करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से इस आईपी का अपडेट दिया और स्कैन किया। अब देखो सिंक स्कैन, इसको क्या बोलते हैं? स्कैन, और इसको बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो अब इसके बारे में मुझे क्या अपडेट मिलता है, लेट मी चेक। एंटर की प्रेस करेंगे, 36% हुआ है, आपको पता चल जाएगा। तो 36.83, ओके, ये हो गया सिंक स्कैन। ओके, nmap मैंने क्या बताया, बहुत एडवांस टूल है और मुझे थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पर। अगेन 38% ही हुआ है, तो आई कैन स्टॉप द वीडियो फॉर नाउ। ओके, सो अपडेट मेरे सामने आ गया। तो मैंने सिंक स्कैन किया तो मुझे बहुत कुछ डिटेल्स तो नहीं मिला, बट यस आई थिंक इट इज़ जस्ट लाइक प्रीवियस अपडेट। बट सिंक स्कैन में मुझे टीसीपी का भी अपडेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल अगर मैं स्कैन करता हूँ तो टीसीपी और कुछ पोर्ट्स हमें नहीं दिखते हैं, और सिंक स्कैन के साथ मुझे ये भी अपडेट देखने को मिल जाता है। सो आई कैन यूज़ दिस डिटेल्स एंड अनदर, मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ सिंक स्कैन का। मैं इसको कॉपी कर दूँ, ये बुक मैं डेफिनेटली अवेलेबल करवा दूंगा अमेज़ॉन वगैरह पर आफ्टर दी कंप्लीट फिक्सिंग ऑफ दी बग्स एंड अदर लिटिल ग्लिचेज इन दिस पर्टिकुलर बुक। जो भी इस बुक के अंदर मुझे कुछ कमियां लगेंगी पूरा इसका आप लोगों को पढ़ाने के बाद, तो मैं उसको फिक्स करके और सारे तरीके से इसको अपडेट अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। सो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर एडवांस स्कैन करना है या सिंपल मुझे यूडीपी स्कैन करना है, ठीक है। यूडीपी स्कैन करना है, ये तो मैंने टीसीपी देख लिया। अब मुझे यूडीपी स्कैन करना है और ये मेरा आईपी है। और आप गूगल वगैरह के बारे में भी यहाँ पर ऐड करके और चेक कर सकते हो, और अगर चेक करना चाहते हो। बट अगर किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप चेक करते हो तो यू नीड टू गेट अ प्रॉपर authorization or like permission, then you will be able to access the data for furthers, okay। तो हर एक को आप नहीं कि आपको आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज डिस्क्लेमर फॉर एवरी वीडियो ऑन आवर चैनल रिलेटेड एथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी।
तो मैंने जस्ट यहाँ पर nmap लिखा, मैं उससे पहले sudo लगाता हूँ nmap स्पेस -s कैपिटल V। तो मैं यहाँ पर वर्जन चेक करना चाहता हूँ और मैं वर्जन यहाँ पर इसी आईपी के रिगार्डिंग चेक करना चाहता हूँ। तो अभी इससे पहले आपने देखा कि जब मैंने चेक किया तो मुझे अपडेट किस तरीके से मिला था, यू कैन सी, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। हमें कुछ इस तरीके से अपडेट मिला था। आई डोंट नो अबाउट द वर्जन ऑफ FTP HTTP या इन सर्विसेज को मुझे एक्सपैंड करके जानना था कि इन सब सर्विसेज के बारे में और डीप में क्या है, इन सर्विसेज का वर्जन क्या है ना। तो मुझे वो कैसे पता चलेगा, -SV कमांड का इस्तेमाल करके 57% हुआ है। सो SV ओके। तो इसको चेक करते हुए यहाँ पर मुझे पहले तो 57% कंप्लीट दिखाया, 59, देन 25 आ गया। ओके, अगेन 25 से आगे नहीं बढ़ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, टारगेट को चेंज करता हूँ। और टारगेट चेंज करने के लिए सिंपल मैं देख लूँ, लाइक sudo स्पेस nmap स्पेस और 192 इस रेंज में मुझे और कौन सी आईपी देखने को मिल जाती है। ओके, तो आई थिंक अच्छा 50% हुआ और वेट करना होगा, डेफिनेटली ये काम करेगा। तो मैं एक और टारगेट ले लेता हूँ इस नेटवर्क की रेंज से। %94 इधर हो चुका है। ओके डन। तो मुझे यहाँ पर एक और टारगेट मिला जो कि 151 है। चलो इसको भी मैं एज अ टारगेट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको भी एज अ न्यू टारगेट, ठीक है। और मैं इसके बारे में चेक करता हूँ। तो फाइनली मैं इधर आ जाता हूँ और यस, अब जाकर यहाँ पर इसने स्कैन किया है, उधर भी आ गया इधर भी। तो हमारे पास ओपन पोर्ट दिखा रहा है, FTP का क्वेश्चन मार्क है, HTTP का यहाँ पर NGINX पर होस्टेड है और 1.19.0 वर्जन यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है वो आप यहाँ पर ऐड करो। मैं यहाँ पर अब नया टारगेट लिया हूँ, उसका IP यहाँ पर ऐड किया एंड लेट मी चेक कि भाई इसका कितना वर्जन है, क्या है, ठीक है। तो वर्जन के साथ यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, 16% हुआ है। एक वीकली अपडेट ले लेगा, हालांकि -SV वर्जन के अकॉर्डिंग या एक्सपेंडेड वर्जन चेक करने के लिए हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम, राइट, ये टाइम ले रहा है। तो 41%, 50, बाकी मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहा आप यहाँ पर ऐड कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर मुझे इसमें मिल गया, हालांकि FTP है, MSRPC है और जो भी अपडेट यहाँ पर मिलना था मैक्सिमम जितना मिल गया, ठीक है। रेस्ट आप आगे और सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। ओके, नो वरी। तो ठीक है, अपडेट इज़ ओके और मुझे वर्जन एक्सटेंडेड वर्जन मुझे चेक करना था। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर UDP कोई पोर्ट है, देखो इसमें भी UDP पोर्ट नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने जस्ट उस कंप्यूटर के बारे में चेक किया था, यहाँ रिजल्ट आया है, मैं दिखाऊं तो FTP ये माइक्रोसॉफ्ट का FTPD वर्जन है, ठीक है। FTPD सिंपल हमारा एक इनसिक्योर FTP फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल्स होती है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC यहाँ पर है और ये हमारा जो TCP पोर्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7, यानी कि इसी मशीन के बारे में ये अपडेट पता चल रहा है। आपने स्कैन करके देख लिया और ये वर्क ग्रुप मशीन है या डोमेन मशीन है, उसका भी अपडेट यहीं पर आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो वर्क ग्रुप मशीन है ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। HTTP के वर्जन के बारे में देख सकते हो 2.0 है। ओके ग्रेट। और जो भी अपडेट यहाँ पर है आप चेक कर सकते हो। तो कमांड आपने एग्जीक्यूट करना है ये
and let me check this and the result is this. ओके, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पर इसका ये मिल जाता है. लेट मी ऐड दीज डिटेल्स इन दी बुक. तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ एंड यस. तो ये अपडेट मुझे यहाँ पर मिला. अब ठीक है, मुझे इतना अपडेट मिल गया. अब इन सब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आगे अटैक प्लान करूँगा, जैसा भी जो भी है. बट मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ sudo स्पेस nmap स्पेस, मुझे यूडीपी के बारे में चेक करना है. तो टीसीपी में आपने एस कैपिटल टी चेक किया था, अब यूडीपी में यू कर दो आप, और जो भी टारगेट है उसके बारे में आप यहाँ पर ऐड कर दो. तो मैंने यहाँ से 44 वाला टारगेट ले लेना है, 44, 228, 249 और 3 का. ठीक है, और एंटर कर देना है. ओके, एंड 1% 2.93. तो होने देते हैं स्कैन. ठीक है, तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ बट ये समय लगा रहा है, तो मैं इसको क्विट करता हूँ, इग्नोर करता हूँ. आप लोग इसको टेस्ट कर लेना. यूडीपी के लिए SU है. ठीक है, समय लगेगा, अपडेट आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगा रहा है, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ. वीडियो पॉज कर दिया था बट कोई डेटा नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है अब इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. तो यूडीपी स्कैन हो गया, वर्जन डिटेक्शन हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 151 कंप्यूटर है और इस पर इसका OS क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, विंडोज़ है, लिनक्स है, क्या है. तो इसके लिए हम लोग sudo स्पेस nmap स्पेस हाइफन कैपिटल ओ, सॉरी क्लियर, sudo nmap हाइफन कैपिटल ओ, और जो भी आपका IP एड्रेस है वो आपको ऐड कर देना है. आप किसी लाइव वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट का पब्लिक IP ले रखा है जो कुछ भी है, तो उसका भी आप कोई भी IP यहाँ पर दे दोगे, उसके बारे में अपडेट दे देगा. तो यहाँ पर हमें अपडेट मिल गया कि ये हमारा विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7. ठीक है, तो एग्जैक्टली इस तरीके से हमें यहाँ पर अपडेट निकल कर मिल जाता है इस कमांड का इस्तेमाल करते हुए. ओके, तो मैं इसको क्या सिंपल, तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि दिस इज़ विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो विंडोज़ OS या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं. अब मुझे यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट चेक करनी है, sudo nmap स्पेस हाइफन s सॉरी चेक करना है लाइक स्क्रिप्ट के बारे में. ठीक है, स्क्रिप्ट स्कैनिंग कैसे करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ. तो मैंने यहाँ पर 44.228 228.249.3 जो टारगेट है उसको लिया. एंड आई डोंट नो कि ये कितना फास्ट, अच्छा 18% हुआ, 45%, 64% एंड डन. सो लेट मी रीजनरेट दिस कमांड. तो ये स्क्रिप्ट चेक करते हैं. यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट या कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला. ओके, तो नो वरी, आपने जस्ट ये कमांड ट्राई कर लेना, स्क्रिप्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा. अनदर मुझे आउटपुट फॉर्मेट चेक करना है, जो भी हमारा आउटपुट हमारे पर्टिकुलर टेक्स्ट का मिले और ये सारी चीज़ें, तो वो एक टेक्स्ट फॉर्म में मिले और मैं उसको टेक्स्ट फॉर्म में कहीं रखना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली मैं उसको कर सकता हूँ. ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं नॉर्मल इस लोकेशन पर हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ sudo स्पेस nmap. लेट मी ट्राई दिस कमांड और हाइफन ओ, मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा O और कैपिटल N, नो नो नो, ओ स्मॉल कैपिटल N. ठीक है, आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ. तो लाइक आउटपुट टेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्कैन रिजल्ट और स्पेस में दे देता हूँ स्कैन रिजल्ट डॉट TXT फॉर्मेट मुझे देना है, तो मैं टेक्स्ट फाइल यहाँ पर दे देता हूँ. और मुझे कौन से होस्ट के बारे में देखना है, तो 192.168.11.151. ठीक है,
तो जस्ट मैं ये ट्राई करता हूँ और आप देखो ये अपडेट मुझे मिला, ठीक है। और उसके बाद मैं ls से चेक करता हूँ, स्कैन रिजल्ट डॉट txt करके एक फाइल मुझे मिलेगा। जस्ट मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो जो भी आप यहाँ पर स्कैन कर रहे हो उसका टेक्स्ट फाइल आपको देखने को मिल गया, ठीक है। मैं इसको रीड करना चाहूँ तो कैट स्पेस स्कैन टेक्स्ट के बारे में, तो nmap का ये स्कैन है और आप इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पा जाते हो, ठीक। तो जैसे ही मैंने कैट के थ्रू आप रीड कर सकते हो। अगर मैं कैट के थ्रू सिर्फ ऊपर की 4 लाइन या टोटल मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ है, तो मैं ये नंबर ऑफ लाइंस को भी कैट 5 है ना प्लस माइनस का देकर ऊपर से 4 लाइन 5 लाइन या फिर नीचे से, तो वो भी तरीका होता है। बट आई एम नॉट टीचिंग यू अबाउट काली लिनक्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका टेक्स्ट फाइल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। लेट मी शो मेरा स्कैन डॉट txt मैंने डेस्कटॉप पर लाइक डेस्कटॉप नहीं, होम किधर है, यहाँ पर ये हमारा होम है। होम के अंदर स्कैन रिजल्ट आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डायरेक्टली उसका आउटपुट आपने सेंड कर दिया स्कैन रिजल्ट के अंदर, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल ये अपडेट रहेगा, आपको कोई भी डेटा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से डायरेक्टली चेक कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। फर्दर अगर मुझे यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन चेक करनी, अब मान लिया कि सेम डिटेल मुझे XML की फाइल में चेक करना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैंने सेम यहाँ पर n की जगह ON की जगह, ठीक है, ON की जगह मैं यहाँ पर OX लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। ये XML फाइल जनरेट कर देगा पर्टिकुलर टारगेट को लेकर और आप उसको चेक कर सकते हो। जस्ट आप यहाँ से ls से चेक करो एंड डेफिनेटली स्कैन डॉट txt, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर ox की जगह txt की जगह मैं यहाँ पर xml और एंटर कर देता हूँ, ठीक। तो अभी मुझे अपडेट मिला, ls से मैं चेक करूँगा। यू कैन सी txt इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है और xml फाइल भी हमारे पास है। तो जो एक्सटेंशन में आप इसको ऐड करना चाहते हो, जिस भी एक्सटेंशन में आप इसको रखना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पर आपको निकल के आ जाती है, मिल जाती है। ये हमारा XML एक्सटेंशन है। इस कमांड का इस्तेमाल करने के बाद ये मुझे अपडेट मिला, सिंपल, ओके। अब मुझे यहाँ पर लाइक और भी चीज़ें चेक करनी है, जैसे मैं स्पेसिफिक चाहता हूँ डिटेल्स निकालना। अब क्या यहाँ पर बचा, पोर्ट के बारे में हम लोगों ने चेक कर लिया, सर्विसेज, ओपन पोर्ट्स, IP रेंज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, OS के बारे में अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखा। लेकिन पोर्ट जो मैंने चेक किया यहाँ पर, मान लिया कि मुझे एक सिंगल कोई पोर्ट चेक करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा टारगेट है, अभी मैं टारगेट ले लेता हूँ अपना विंडोज मशीन जो कि 151 करके है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे इस एक पोर्ट को चेक करना है, 21 को। अब मुझे स्पेसिफिक पोर्ट कैसे चेक करना है, स्पेसिफाई कैसे कर सकते हो कि भाई मुझे इसी पोर्ट के बारे में अपडेट दो, तो sudo nmap स्पेस और मैं हाइफन लगाता हूँ यहाँ पर और p लिखता हूँ और मेरा 21, ठीक है, P21, और P21 के बाद जो भी IP एड्रेस है मुझे वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना है। तो P21 192.168.11.151, तो यहाँ पर सिर्फ उस पोर्ट के बारे में अपडेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दो पोर्ट चेक करना चाहूँ, ठीक है, मैं 21 के साथ अगर मैं कॉमा लगा दूँ और मैं चाहता हूँ 80 नंबर को भी चेक करना, तो ये दोनों के बारे में अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो दिस वे यू कैन चेक दी पोर्ट डिटेल्स, ओके। आप एक पोर्ट चेक करना चाहते हो, है ना, डिफाइन करो। जैसे अगर मुझे एक पोर्ट लेना है तो मैं एक यहाँ पर दे सकता हूँ, मुझे दो पोर्ट चेक करना है तो मैं दो यहाँ पर देख सकता हूँ, ये इसका रिजल्ट आ जाता है, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो पोर्ट, और इससे ईजी हो जाएगा। मान लिया कि 50 पोर्ट चेक करने की बजाय हमें सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स दे देगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि सिस्टम के अंदर ये नंबर पोर्ट ओपन है कि नहीं है, तो ये कमांड काफ़ी हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, चेक मतलब पता करने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, ओके। और यही सारी चीज़ें होती है। मुझे पता करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं, ठीक है, टारगेट के बारे में पता करूँ
और 151 जो है उसी के बारे में पता करूँ, बट मैं 21 और 80 नंबर पोर्ट को उसमें नहीं चाहता चेक करना, क्योंकि उसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने दोनों पोर्ट यहाँ पर दिया। अच्छा, 151 रहने देते हैं ऐसे ही, और मैं यहाँ पर हाइफन पी की जगह, ठीक है, हाइफन पी की जगह मैं जस्ट चेक करता हूँ, लाइक हाइफन, ओके, पेस्ट। अब देखो मुझे यहाँ से क्या लिखना है, हाइफन हाइफन एंड एक्सक्लूड, एक्सक्लूड हाइफन पोर्ट्स, और एक्सक्लूड पोर्ट्स के बाद मुझे पोर्ट नंबर देना है कि भाई 21 और 80 इन दोनों के बारे में मुझे बताओ, सॉरी मुझे नहीं बताना है, और बाकी सारी चीज़ें चेक करो। तो देखो जैसे ही मैंने 21 और 80 एक्सक्लूड पोर्ट करके यहाँ पर लिखा, तो मुझे अपडेट में क्या मिला कि 21 और 80 पोर्ट हट गया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो इस कमांड से हमें ये पता चलता है कि जो भी टारगेट मेरा है वो इन पोर्ट्स के बारे में कोई रिकॉर्ड्स मेरे रिकॉर्ड्स के अंदर देखने को नहीं मिला। हालांकि इससे पहले ये सभी रिकॉर्ड यहाँ पर, या जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो एक्सक्लूड मतलब होता है कि स्पेसिफिक डिटेल्स को हाइड करने के लिए और बाकी सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करो। तो मुझे, और मान लिया कि कोई ऐसा पोर्ट की ज़रूरत थी मुझे, क्या है जिसके ओपन होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सारी चीज़ें, तो आप इस तरीके से किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो और चेक कर सकते हो। ओवरऑल मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे के आसपास हो गया। एंड मैं लेट नाइट वीडियो रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक लाइक मारो फटाफट सभी लोग, वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर करो, और अगली वीडियो और एडवांस होने वाली है अगली चैप्टर की, और चैनल पर सभी लोग देखते रहो, बहुत सारे अपडेट यहाँ पर डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। चैनल का प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लो, और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे पास या हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, और ज़रूर चेक करिए। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारा कोर्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिया है। काली लिनक्स का सीरीज़ यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि 17 वीडियो है। हालांकि थोड़ा सा ट्यूटोरियल पुराना है, बट अभी कोई अपडेट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा काली लिनक्स यहाँ से सीख सकते हो और पूरी सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हो। ये एथिकल हैकिंग कोर्स फॉर बिगिनर 17 वीडियो का प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया सा कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगा। वीपीएन क्या है, बहुत सारी चीज़ें लाइव में इसमें आकर पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। ठीक है, तो वेरी वेरी हेल्पफुल। बाकी मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, एडमिशन जल्दी ही स्टार्ट होगा, दिसंबर या अब नया बैच हमारा अगले साल ही स्टार्ट होगा, मीन्स जनवरी में स्टार्ट होगा आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि अभी सारे स्लॉट बिजी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, प्री बुकिंग भी हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आप लोगों को एंड्रॉयड सिक्योरिटी का फ्री कोर्स देना है, जो कि कम्युनिटी में मैंने मेंशन किया था। ओके, आप लोग लाइक नहीं करते हो, है ना। देखो 2 लोगों ने बस लाइक किया हुआ है, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था। देखने वाले 35 हैं, देख भी कम रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड किया कुछ समय तक, इस वजह से। नहीं तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था। बट यस, अब तो वीडियोस डेली बेसिस पर मिल रही हैं, अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर देख रहे हो पुरानी वीडियोस को। तो नई वीडियोस को भी शेयर करो, सपोर्ट करो, बहुत एडवांस में हम लोग चीज़ें समझने वाले हैं, राइट। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।